गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। लेवल अप एजुकेशन में आपका स्वागत है। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश कौशल विकास संचालन द्वारा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज है डेट 20 जून 2020। आइए हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा आर्किटेक्चर इनके द्वारा विकसित किया गया था। जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसका आंसर रहेगा ए, जॉन वॉन न्यूमैन। लेकिन हमें ऑप्शंस में पता होना चाहिए कि बाकी के ऑप्शंस में क्या क्या है। तो चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की थी। और है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल इन्होंने एडिंग मशीन और मैकेनिकल कैलकुलेटर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक शीट प्रदर्शित की जाती है। जब भी हम एक्सेल में वर्कबुक में प्रत्येक शीट की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा ए, टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है। जब भी हम बात करते हैं प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल के ईमेल सुविधा की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा ए, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम वर्ड प्रेस के ऊपर PHP की स्क्रिप्ट लिखते हैं और कोई ईमेल हमें भेजना रहेगा तो वो SMTP के थ्रू ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 192.161.121.100 ये किस क्लास का उदाहरण है। हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर 4 क्लासेस होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। जब हम बात करते हैं क्लास ए तो हर एक क्लास की रेंज होती है। क्लास ए की रेंज होती है 1 to 126, क्लास बी की रेंज होती है 128 to 191, क्लास सी की होती है 192 to 223 एंड क्लास डी 224 टू 239। तो इसका आंसर रहेगा क्लास सी, क्योंकि क्लास सी की रेंज है 192 टू 223। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस में कम और अधिकतम जूम करने का विकल्प है। जब भी हम बात करते हैं MS ऑफिस तो MS ऑफिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस होते हैं और MS ऑफिस एक हमारा पूरा पैकेज है। तो MS ऑफिस में रहता है वर्ड, एक्सेल, PPT। तो निम्नलिखित में से कौन सा हम बोल सकते हैं अधिकतम जूम करने के लिए रहता है। तो इसमें हमने बोला है, अगर हम बात करते हैं वर्ड की तो वर्ड का इसमें आंसर रहता है 10 to 500। और अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो उसका मैक्सिमम जूम रहता है 400। तो MS ऑफिस में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका आंसर रहेगा डी, 10 to 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम में कितने राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है। रैम में कितने राइट साइकिल की अनुमति दी जाती है, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमांड टेबल की डाटा शीट को बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा जावा किसके द्वारा विकसित की गई थी। जावा की जो विकसित करने की बोल सकते हैं तो इसका आंसर रहेगा सी, सन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क ट्रैक का पुनः निर्माण करने हेतु किस कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्क ट्रैक का पुनः निर्माण करने के लिए तो आंसर रहेगा बी, फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर है। तो इसके 4 ऑप्शन हम देख सकते हैं जो कि चारों हमें सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसका आंसर रहेगा सी, वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। जब भी हम बात करते हैं OSI तो OSI होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI लेयर के अंदर 7 लेयर होती है। 7 लेयर के नाम इस तरीके से है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। हमसे पूछा गया है कि OSI मॉडल का तीसरा लेयर कौन सा है। तो तीसरा लेयर जो रहेगा वो रहेगा नेटवर्क लेयर, क्योंकि जब हम लेयर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े खुदरा व्यापारियों द्वारा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने हेतु किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं रिटेलर्स की तो रिटेलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और जो यूज किया जाता है तो इसका आंसर रहेगा ए, डाटा माइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। जब भी हम बात करते हैं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा की तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, C++, जावा और PHP। लेकिन हम इनमें से बोलेंगे कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर हमसे बोला जाता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें से C++, जावा और PHP चारों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम
क्या होता है? जब भी हमने बोला निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम तो उसका आंसर रहेगा ए डीमन। ए डीमन। अब डीमन क्या होता है? डीमन किसी सिस्टम का निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम है। यह किसी बहुउद्देशीय कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो किसी प्रयोक्ता के सीधे नियंत्रण में रहने के बजाय बैकग्राउंड प्रोसेस के रूप में चलता है। डीमन ईवेयर गतिविधि के लिए प्रतिक्रिया देने साथ साथ किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर से समायोजन स्थापित करने से सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉर्म का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ए राइट वंस रीड मेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल सम ब्रैकेट B1 B5 ये किसका उदाहरण है? जब भी हम एक्सेल शीट पे काम करते हैं तो वहाँ हमें फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ती है, तो इसका आंसर रहेगा बी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? जब भी हमें फॉन्ट साइज बढ़ानी होती है, भले ही वो हमारा एक्सेल है या भले ही हमारा वर्ड है, तो इसका आंसर रहेगा सी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में चेंज केस कमांड स्लाइड टेक्स्ट के केस को आसानी से बदल देता है। कमांड किस मेन मेनू विकल्प में उपलब्ध होता है? तो इसका आंसर रहेगा डी फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक किसको माना जाता है? जब भी हम बात करते हैं आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आंसर रहेगा ए जॉन मैकर्थी। ठीक है, अब आप लोगों के लिए है कि फाउंडर ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेज, तो मशीन लर्निंग को फाउंडर कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSI के किस लेयर पर डाटा ट्रांसलेशन और कोड फॉर्मेटिंग होती है? तो हमें पूछा जाता है कि हर एक लेयर्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होने की वजह से अलग अलग लेयर्स पे, तो इसमें पूछा है डाटा ट्रांसलेशन और कोड फॉर्मेटिंग, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। HTML में निम्नलिखित में से कौन सा पिक्चर डिस्प्ले के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप मान के चलिए कि अगर हमें पास क्वेश्चन आने हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन आने हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में अगर हमें पिक्चर डिस्प्ले करना है तो इसका आंसर रहेगा सी इमेज src इक्वल टू पिक्चर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो टेबल के बीच लिंक या रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए आप डिपेंडेंट टेबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ए फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल एड्रेस में $A4 फॉर्मूला इसका क्या मतलब है? तो इसका आंसर रहेगा ए मिक्स्ड सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? जब भी हम बात करते हैं IPv4 और IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ये हमारा 4th वर्जन है इंटरनेट प्रोटोकॉल का। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो फर्स्ट वर्जन डिप्लॉयमेंट हुआ था वो अल्फानेट के थ्रू हुआ था 1983 में, तो इसका आंसर रहेगा सी 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें दिख रहा है वायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सिर्फ प्रोग्राम और इनमें से कोई नहीं, तो ट्रेंड माइक्रो हमारा आंसर रहेगा बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, जो हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था, एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस एंड फ्लो कंट्रोल, ये तीनों करेक्टर्स किस OSI लेयर में आते हैं? तो इनका आंसर रहेगा आंसर नंबर बी लेयर 4। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आपका एक क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को किसके लिए यूज़ किया जाता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वेब सर्वर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और PDF इसके डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगी।